हेलो स्टूडेंट्स। जो अभी तक अपन ने देखा है कि वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत कैसे असफल हुआ, इनके बारे में देख लिए। अब जो आज अपन देखेंगे वो है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। कि क्वांटम सिद्धांत किसे कहा जाता है। देखो 11वीं क्लास में अपन ने कृष्णिका के बारे में देखा, वहां से मैं थोड़ा सा पीछे लाऊंगा कि एक आदर्श कृष्णिका क्या होती है। तो अपन ने वहां देखा था कि आदर्श कृष्णिका उसको कहते हैं अपन कि जब उसमें प्रकाश जाए तो वो संपूर्ण प्रकाश को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। तो ध्यान रहे, जो प्रकाश अवशोषित होता है या प्रकाश उत्सर्जित होता है, उस प्रकाश के बारे में अपने को मैक्स प्लांक ने बताया था। और मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो अवशोषित प्रकाश या उत्सर्जित जो प्रकाश है वो किसके रूप में होता है, वो पैकेट्स के रूप में होता है। मतलब प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यह किसके रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होती है। ये किसने बताया अपने को, मैक्स प्लांक ने। तो वहां से अब अपन प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करेंगे कि प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो क्या है। तो प्लांक ने क्या बताया अपने को कि जो प्रकाश है वो किसके रूप में है, पैकेट्स के रूप में है। प्रकाश वो किसके रूप में है, पैकेट्स, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको अपन बंडल बोल सकते हैं। उन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोल सकते हैं, बंडल, या उन पैकेट्स को क्या बोला जाएगा, क्वांटा। कि जो प्रकाश है वो बंडल्स, पैकेट्स या क्वांटा के रूप में होता है। तो ये किसने बताई अपने को, प्लांक ने ये बात बताई। तो हम इसके बारे में जान चुके हैं कि जो प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, इन छोटे छोटे पैकेट को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। क्या कहेंगे कि जो प्रकाश आ रहा है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है और इन छोटे छोटे पैकेट्स को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। अब बात आती है कि जो फोटोन है उस फोटोन की ऊर्जा तो क्या होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है या कितनी होती है, और समय क्या है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। वो किसमें, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में इन सबको जानेंगे। तो देखते हैं। तो देखो क्वांटम सिद्धांत में अपन फोटोन की ऊर्जा की बात करते हैं। और फोटोन की ऊर्जा क्या है, E। मतलब अपन ने फोटोन की ऊर्जा क्या मानी है कि जो एक छोटा सा पैकेट, एक छोटा सा जो बंडल है, एक छोटा सा पैकेट है, उसकी ऊर्जा E है। तो E प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यू के। मतलब E समानुपाती है किसके, न्यू के। तो अगर समानुपाती को हटाओगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, H न्यू।
एच क्या है? प्लांक नियतांक, जिसका मान 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस जूल 34 जूल सेकेंड। अगर अपन अब यहां न्यू का, अब यहां प्रोपोर्शनल समानुपाती का मतलब देख चुके हैं कि ऊर्जा है वो आवर्ती पर डिपेंड करती है। आवर्ती बढ़ाओगे ऊर्जा भी, तो अपने को अगर प्रकाश जो आपतित हो रहा है उसकी आवर्ती अपने पास हो तो अपन एक फोटोन की ऊर्जा को निकाल सकते हैं। बात ये तो हो गई ऊर्जा की, मतलब E बराबर आ गया अपने पास h न्यू, ये तो ऊर्जा हो गई, फोटोन की ऊर्जा। अगर अपने को फोटोन की तरंगदैर्ध्य निकालनी है, उनके बारे में देखते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है? E बराबर mc²। इसको दे दे अपन समीकरण नंबर 1 और ये वाला हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखो यहां E भी ऊर्जा है और यहां E भी ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जा है, तो अपन क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा? E की वैल्यू रख सकता हूं मैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा? h न्यू बराबर क्या होता है? mc²। यदि आवर्ती निकालनी अपने को तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा? mc² अपॉन h। ये किसकी बात हो गई? आवर्ती की। ये अपने पास यहां आवर्ती आ गई, किसकी? फोटोन की। ये आवर्ती हो गई। अब देखो यदि अपने को तरंगदैर्ध्य निकालनी है, तो तरंगदैर्ध्य निकालनी है तो अपने को तरंगदैर्ध्य निकालने के लिए पता है कि जो न्यू है, न्यू बराबर क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू, तो ये तो अपना हो गया समीकरण नंबर 3 और इसको बोल लेते हैं अपन समीकरण नंबर 4। जो न्यू है इसकी वैल्यू रख दूं तो अपन क्या कहेंगे? समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा? न्यू की वैल्यू c अपॉन लैम्डा बराबर mc² अपॉन h। वैल्यू किसकी चाहिए? लैम्डा की। तो अपने को लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा? hc बराबर mc² लैम्डा। क्या किया? वज्र गुणा कर दिया, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? hc अपॉन mc²। देखो वज्र गुणा किया तो जब c से h लैम्डा हो गया तो sc हो गया, लैम्डा किससे गुणा होगा? mc² लैम्डा। मान किसका, वैल्यू किसकी चाहिए अपने को? लैम्डा की। तो इसको इधर पक्षांतरित कर दो, इधर जब गुणा के रूप में तो किसके रूप में होगा? पक्षांतरित भाग के रूप में। तो लैम्डा बराबर sc अपॉन mc² आ गया। तो लैम्डा बराबर c से c कैंसिल हो सकता है, तो h अपॉन mc। ये किसकी बात हो गई? ये हो गया तरंगदैर्ध्य। इसको बोल लेते हैं अपन समीकरण नंबर 5। और अधिक सोल्व करना है तो अपने को पता है कि जो संवेग होता है, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। किससे लिखते हैं संवेग को? p से, द्रव्यमान को m से, वेग को v से। तो वेग क्या है? प्रकाश की चाल, तो क्या आ जाएगा? c। तो क्या आ जाएगा अपने पास? लैम्डा बराबर, इसको दे लो समीकरण नंबर 6। तो कौन कौन सा? समीकरण 5 व 6 से क्या लिखोगे? लैम्डा बराबर h, m और c का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा? p। अपने को p की वैल्यू लानी तो p को इधर ले आओ, p बराबर क्या आ जाएगा? h अपॉन लैम्डा। ये किसकी बात हो गई? संवेग की। तो अपन ने फोटोन की जो अवधारणा है उसमें अपन ने देख लिया कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है और फोटोन की आवर्ती कितनी होती है, संवेग कितना होता है। अब जो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण,
जब अपन आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में जानना चाह रहे हैं तो देखो कि आइंस्टीन ने बताया कि जब कोई भी धात्विक पृष्ठ पे प्रकाश आपतित करवाया जाए तो इस धात्विक पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब इस पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो जो फोटोन की ऊर्जा है वो फोटोन की ऊर्जा दो रूप में काम में आती है। फोटोन की ऊर्जा दो रूप में काम में आती है। देखो, दहली ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा, पहली बात तो जो दहली ऊर्जा के बराबर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को परमाणु पृष्ठ पे मतलब यहां से ले आती है, परमाणु पृष्ठ पे ले आती है। और जो शेष जो ऊर्जा रह गई वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान मतलब वेग प्रदान कर देती है। तो दो रूप में कैसे काम में आई कि दहली ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा, दहली ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में, और दूसरी जो शेष ऊर्जा रह गई, शेष ऊर्जा वो क्या काम करेगी, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो दो रूप में काम में आ गई। पहली दहली ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां है, इस इलेक्ट्रॉन को धात्विक पृष्ठ मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए वहां तक ले आते हैं, और शेष जो ऊर्जा आ गई वो उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब अपन ये कह सकते हैं कि जब E इक्वल है एच न्यू मतलब ऊर्जा बढ़ाओगे आवृत्ति बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का वेग बढ़ेगा। अगर आप दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का प्रकाश आपतित करवाते हो तो जो शेष ऊर्जा है, दहली ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा तो प्रश्न ले लेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, लेकिन जो शेष ऊर्जा बची है वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा, वो ऊर्जा बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। एक ये बात हो गई। तो ये बात हो गई। अब देखो, इस धात्विक पृष्ठ पे अपन ने जो प्रकाश आपतित करवाया, जो वो प्रकाश आपतित करवाया है वो दहली ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा, तो ये प्रश्न अवशोषित कर लिया, और शेष जो ऊर्जा बची वो किस रूप में काम में आ गई, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो जो फोटोन, अब ये ध्यान रखना, एक फोटोन आपतित होगा तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेगा। तो क्या कहेंगे अपन, फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा दो रूप में काम में आती है। किस किस रूप में काम में आती है, एक तो आती है दहली ऊर्जा के रूप में, प्लस दूसरी किसके काम में आती है, गतिज ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा को किससे लिखेंगे अपन, E बराबर, दहली ऊर्जा को किससे लिखेंगे अपन, फाई नोट से, और गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, के से अपन ने लिख दिया। अब हम ये जानते हैं कि E बराबर एच न्यू होता है, E बराबर एच न्यू होता है। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये अपना समीकरण नंबर 2। तो अपन क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, H, अब ये न्यू इक्वल फाई नोट प्लस के, काइनेटिक एनर्जी। फाई नोट इक्वल भी क्या होता है, देखो जब E बराबर एच न्यू है तो E क्या है, ऊर्जा है, तो दहली ऊर्जा को किससे लिखते हैं, फाई नोट से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच न्यू। तो अपन क्या लिखेंगे, फाई नोट इक्वल क्या होता है, एच न्यू नोट, और काइनेटिक गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। तो अब इनकी वैल्यू रख दें यहाँ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एच न्यू इक्वल एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv²। क्या हुआ, एच न्यू, फाई नोट की वैल्यू एच न्यू नोट रख दी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 mv²।
देखो, अगर अपने को वेग निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो अपने को v की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो आप इसको इधर पक्षांतरित कर दीजिए, तो उधर तो क्या रह जाएगा 1/2 mv² इक्वल एच न्यू, ये इधर आएगा तो माइनस का एच न्यू नॉट हो जाएगा। 1/2 mv² इक्वल क्या हो जाएगा, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। अब हम ये भी तो जानते हैं न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा नोट होता है, तो अगर न्यू की वैल्यू आप यहां रखो तो रख दो, तो 1/2 mv² इक्वल क्या आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। अब देखो यहां लैम्डा नोट नहीं है, लैम्डा तो लैम्डा ही आएगा माइनस सी अपॉन लैम्डा नोट, रख दिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 mv² इक्वल एच, सी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1/λ नोट। 1/2 mv² इक्वल क्या हो जाएगा एच सी, कॉमन लघुत्तम लो, लैम्डा और लैम्डा नोट दोनों आ जाएंगे, तो लैम्डा नोट माइनस लैम्डा, ये बात हो गई। अगर अपने को v निकालना है तो v इक्वल क्या, v² इक्वल क्या हो जाएगा एच सी, इसको उधर पक्षांतरित करोगे 2 तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा n लैम्डा नोट माइनस लैम्डा बटे लैम्डा लैम्डा हो गया। तो v इक्वल क्या आ गया अपने पास √2hc अपॉन m लैम्डा नोट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नोट। और अधिक सोल्व करना है तो देखो निरोधी विभव की भी बात करें। यदि निरोधी विभव v नोट हो, अब हमने जो पीछे देखा उसमें मैंने बताया है कि जो निरोधी विभव है वो निरोधी विभव का मान हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के बराबर। क्यों? क्योंकि निरोधी विभव में जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे जा रहे थे, मतलब पीछे क्यू पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनको रोकना है, तो यहां से प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। तो प्रतिकर्षण बल लगाने के लिए यहां कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे अपन, जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव का मान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो अब निरोधी विभव जो आप यहां प्रतिकर्षण बल हम लगाएंगे, वो अपने उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य बराबर। अब जब अपने को कार्य करना पड़ रहा है, वही कार्य किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। और ऊर्जा क्या होती है, आवेश इंटू विभवांतर का गुणनफल। क्या कहेंगे उसको अपन, ऊर्जा। ऊर्जा को क्या कहेंगे यहां, ई कह देंगे। आवेश को क्या बोलते हैं अपन, क्यू बोल देंगे, और क्यू बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन तो ई बोल दो, विभवांतर को क्या लिखोगे वी नोट। क्यों, निरोधी विभव के लिए। तो अब देखो अपने पास ई बराबर ई वी नोट आ गया। अब मैंने यह क्या बताया, निरोधी विभव का मान इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये जो ऊर्जा है इसका मान इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा यही तो है, चाहे आप ये ले लो, यहां वाली ले लो, ये वाली ले लो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा है। इसको अपन जैसे समीकरण नंबर दे लेते हैं 3, और ये आ गया समीकरण नंबर 4। तो निरोधी विभव का मान किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के बराबर। तो क्या कहेंगे, समीकरण 3 व 4 से क्या हुआ, समीकरण 3 क्या है, देखो 1/2 mv², 1/2 mv², ये इलेक्ट्रॉन, पहले थोड़ा सा एक बात और बता, किसके बराबर है निरोधी विभव का मान। तो निरोधी विभव के लिए जो ये ऊर्जा है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, निरोधी विभव की ऊर्जा, किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के। तो निरोधी ऊर्जा क्या है यहाँ, ई है, और इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, 1/2 mv² होती है इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ, ev नोट इक्वल 1/2
mv² लिख सकते हैं। अब 1/2mv² की वैल्यू अपने पास समीकरण 3 से है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 से क्या हो जाएगा EV0 बराबर 1/2mv², क्या होती है इसकी वैल्यू hc लैम्डा नोट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नोट। किसकी बात कर रहे हैं निरोधी विभव की, तो निरोधी विभव क्या है V0, तो अपने पास V0 बराबर क्या आ जाएगा SC अपॉन ई लैम्डा नोट माइनस लैम्डा 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 नोट। ये आ गया अपने पास निरोधी विभव। तो देखो एक बार वापस, आइंस्टीन ने क्या बताया कि आइंस्टीन ने बताया कि जो भी प्रकाश आपतित करवाया जाएगा वो जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो दो रूप में खर्च होती है। वो पहली ऊर्जा तो होती है दहली ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ है तो वहां पृष्ठ तक लाने में, तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आती है, तो दहली ऊर्जा के रूप में और काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी दहली ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा ई से लिखते हैं, दहली ऊर्जा को फाई नोट से लिखते हैं, गतिज ऊर्जा को के से। ई बराबर एच न्यू अपन जानते हैं, तो एच न्यू बराबर फाई नोट काइनेटिक एनर्जी। फाई नोट की वैल्यू भी अपन देख चुके हैं एच न्यू नोट, और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 1/2mv²। तो देखो ये एच न्यू से कैसे रख दिया गया, फाई नोट की वैल्यू क्या रख सकते हैं एच न्यू नोट, और काइनेटिक एनर्जी क्या रख सकते हैं 1/2mv²। अगर वेग निकालना है इलेक्ट्रॉन का तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो एच न्यू इधर आके माइनस का हो गया एच न्यू नोट, क्या बचा अपने पास 1/2mv²। 1/2mv², एच यहां से कॉमन ले लिए, न्यू माइनस न्यू नोट, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा नोट होता है, तो 1/2mv² इक्वल एच। तो न्यू की वैल्यू रखूंगा सी अपॉन लैम्डा, और न्यू नोट की वैल्यू क्या रख दी जाएगी, देखो सॉरी ये यहां वही आएगा, तो न्यू नोट बराबर क्या आएगा सी अपॉन लैम्डा नोट। तो दोनों की वैल्यू, तो न्यू की वैल्यू तो क्या हो गई सी अपॉन लैम्डा, और न्यू नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी सी अपॉन लैम्डा नोट, जो अपन ने रख दी। 1/2mv² इक्वल, यहां से सी को माना जाएगा तो एस इक्वल क्या हो जाएगा 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नोट। 1/2mv², यहां देखो यहां अपन क्या कॉमन ले लिए सी को कॉमन ले लिए थे, यहां लघुत्तम ले लो लैम्डा और लैम्डा नोट लघुत्तम आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा लैम्डा नोट माइनस लैम्डा। तो अगर वेग निकालना है तो v² बराबर क्या हो जाएगा 2sc अपॉन n लैम्डा नोट माइनस लैम्डा अपॉन, ऐसे कैसे रख दिया, क्या किया केवल यहाँ 2, यहाँ जो अपॉन में वो उधर तो गुणा के रूप में ऊपर चला जाएगा, और ये जो गुणा के रूप में वो अपॉन के रूप में आ गया। अगर स्क्वायर को हटाना है तो इधर क्या लग जाएगा रूट। अब अगर निरोधी विभव की बात करें तो अपने को पता है, पीछे देखा था हमने कि जो निरोधी विभव का मान है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब निरोधी विभव अगर आरोपित करवा रहे हो तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य क्या होगा हमेशा, कार्य किसके रूप में ऊर्जा के रूप में, तो ऊर्जा बराबर आवेश इंटू विभवांतर होता है, तो ऊर्जा को इसी लिखते हैं, आवेश ई है विभवांतर पी नोट है, और निरोधी ऊर्जा का मान, जो निरोधी विभव की ऊर्जा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, वरना तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, तो उनको रोकना है। अगर इलेक्ट्रॉन को पी से क्यू तक नहीं जाना है तो यहाँ निरोधी विभव मतलब निरोधी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, तो कितनी होनी चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन जो पी से उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा के बराबर। तो निरोधी ऊर्जा को ये लिख दिया, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2mv²। ई की वैल्यू क्या है EV0 1/2mv², यहां से उठा लाया अपन, तो क्या आया EV0 hc लैम्डा नोट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नोट। अगर निरोधी विभव का मान निकालना है तो V0 लिख देंगे, ई को पक्षांतरित कर देंगे। ये हो गया आइंस्टीन का प्रकाश वेग समीकरण की बात।